नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के टॉप क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, राजस्थानी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के किस क्षेत्रीय रूप से हुआ है? आपके ऑप्शन से ए अर्धमागधी, बी शौरसेनी, सी प्राचर, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी शौरसेनी। राजस्थानी भाषा का उद्भव और विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, जो कि एक प्राकृत भाषा भी थी। अगला सवाल, कौमुदी महोत्सव एकांकी किस सम्राट काल को चित्रित करती है? आपके ऑप्शन से ए सम्राट अशोक, बी सम्राट समुद्रगुप्त, सी सम्राट चंद्रगुप्त, डी हर्षवर्धन। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी सम्राट चंद्रगुप्त। कौमुदी महोत्सव एकांकी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के काल को चित्रित करती है। यह एकांकी चंद्रगुप्त द्वारा नंद वंश को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना और उससे जुड़े उत्सव की योजना को दर्शाती है। अगला सवाल, डॉक्टर नामवर सिंह को उनकी किस आलोचना कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? आपके ऑप्शन से ए छायावाद, बी इतिहास और आलोचना, सी कविता के नए प्रतिमान, डी इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी कविता के नए प्रतिमान। डॉक्टर नामवर सिंह को उनकी आलोचनात्मक कृति कविता के नए प्रतिमान के लिए 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल, मन में फुलझड़ी चलना का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन से ए बच्चों का खेल, बी आतिशबाजी, सी बहुत खुश होना, डी निराश होना। बताइए मन में फुलझड़ी चलना का अर्थ क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी बहुत खुश होना। मन में फुलझड़ी चलना का अर्थ बहुत खुश होना है। अगला सवाल है, गणेश में कौन सी संधि है? गणेश में कौन सी संधि है? आपके ऑप्शन से ए स्वर, बी व्यंजन, सी विसर्ग, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए गणेश में कौन सी संधि है? सही जवाब है ऑप्शन ए स्वर। गणेश शब्द में गुण स्वर संधि होती है। इसका संधि विच्छेद गण जन इस होता है। जब अ या आ के बाद ई उ री आए तो क्रमशः ए ओ और री बन जाता है। अगला सवाल, नीलकमल में कौन सा समास है? नीलकमल में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए अव्ययी भाव, बी कर्मधारय, सी बहुव्रीहि, डी तत्पुरुष। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी कर्मधारय। नीलकमल शब्द में कर्मधारय समास है। इसका विग्रह नील है जो कमल होता है। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। यहाँ नीला विशेषण कमल विशेष्य की विशेषता बता रहा है। अगला सवाल, यह स्वादिष्ट फल है वाक्य में स्वादिष्ट किस वर्ग का शब्द है? आपके ऑप्शन से ए क्रिया विशेषण, बी विशेषण, सी सर्वनाम, डी अव्यय। जवाब दीजिए।
सही जवाब है ऑप्शन बी विशेषण। वाक्य यह स्वादिष्ट फल है में स्वादिष्ट विशेषण है। यह शब्द संज्ञा फल की विशेषता बता रहा है। अगला सवाल, वाक्य के प्रारंभ में जैसे और मध्य में वैसे का प्रयोग होने पर किस प्रकार के वाक्य की रचना होती है? आपके ऑप्शन से ए सरल, बी मिश्र, सी संयुक्त, डी निषेधात्मक। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी मिश्र। वाक्य के प्रारंभ में जैसे और मध्य में वैसे का प्रयोग होने पर मिश्र वाक्य की रचना होती है। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और कम से कम एक आश्रित उपवाक्य होता है। जैसे और वैसे का प्रयोग आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे जैसे ही राम गया वैसे ही श्याम भी आ गया। अगला सवाल, आज रविवार का दिन है, शुद्ध कीजिए। आपके ऑप्शन से ए आज रविवार दिन है, बी आज रविवार है, सी रविवार आज है, डी आज का दिन रविवार है। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी आज रविवार है। वाक्य आज रविवार का दिन है में का दिन अनावश्यक है। आज रविवार है वाक्य अधिक स्वाभाविक और शुद्ध है। अगला सवाल, वह घायल शेर की तरह दहाड़ता गया, वाक्य में कौन सा पदबंध है? आपके ऑप्शन से ए संज्ञा पदबंध, बी क्रिया विशेषण पदबंध, सी क्रिया पदबंध, डी विशेषण पदबंध। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी क्रिया पदबंध। पदबंधों का प्रयोग वाक्य में शब्दों के समूहों को दर्शाने के लिए किया जाता है। क्रिया पदबंध एक क्रिया के साथ उसकी विशेषता बताने वाले शब्दों का समूह होता है। इस वाक्य में दहाड़ता गया क्रिया का कार्य कर रहा है, इसलिए यह एक क्रिया पदबंध है। ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, आचार्य भरत ने काव्य दोष की संख्या कितनी मानी है? आपके ऑप्शन से ए 8, बी 9, सी 5, डी 10। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी 10। आचार्य भरत ने काव्य दोष में 10 दोषों की संख्या मानी है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से काम के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं होता? आपके ऑप्शन से ए कामना, बी कार्य, सी स्वभाव, डी इच्छा। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी स्वभाव। काम के लिए प्रयुक्त नहीं होने वाला शब्द स्वभाव है। बाकी कामना, कार्य और इच्छा काम के लिए समानार्थी शब्द हैं। अगला सवाल, परिताप शब्द का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन से ए जलन, बी ज्वाला, सी प्रमाण, डी संताप। बताइए परिताप शब्द का अर्थ क्या है? सही जवाब है ऑप्शन डी संताप। परिताप शब्द का अर्थ दुख, कष्ट, पीड़ा, संताप, व्यथा या पश्चाताप होता है। यह शब्द किसी भी प्रकार के मानसिक या शारीरिक दुख को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, कभी न कभी में कौन सा क्रिया विशेषण है? आपके ऑप्शन से ए यौगिक, बी मूल, सी स्थानीय, डी कोई नहीं।
बताइए कभी न कभी में कौन सा क्रिया विशेषण है? सही जवाब है ऑप्शन ए यौगिक। कभी न कभी एक यौगिक क्रिया विशेषण है। कभी न कभी दो क्रिया विशेषण शब्दों कभी और ना कभी के मेल से बना है। कभी न कभी कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है क्योंकि यह क्रिया के होने के समय को दर्शाता है। अगला सवाल, संरचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? आपके ऑप्शन से ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी 3। संरचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अगला सवाल, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए इनमें से कंप्यूटर के शुद्ध वर्तनी कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन बी कंप्यूटर। अगला सवाल है, अलंकार शब्द में अलम का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन से ए पूरा, बी अधिक, सी श्रृंगार, डी काव्य। बताइए अलंकार शब्द में अलम का अर्थ क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी श्रृंगार। अलंकार शब्द में अलम का अर्थ श्रृंगार या आभूषण होता है। अगला सवाल, पीपर पास सरिस्मन डोला में उपमेय क्या है? आपके ऑप्शन से ए पीपर, बी पात, सी मन, डी डोला। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी मन। पीपर पास सरिस्मन डोला में मन उपमेय है। इस पंक्ति में मन की तुलना पीपर के पत्ते से की गई है, जहां मन को उपमेय और पीपल के पत्ते को उपमान माना जाता है। अगला सवाल, छंद गणना में मात्रा के कितने भेद हैं? आपके ऑप्शन से ए 2, बी 4, सी 3, डी 6। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए 2। छंद गणना में मात्रा के 2 भेद हैं, लघु और गुरु। अगला सवाल, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव क्या है? आपके ऑप्शन से ए करुण, बी विस्मय, सी निर्वेद, डी रति। सही जवाब है ऑप्शन सी निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। निर्वेद का अर्थ है संसार से उदासीनता या वैराग्य की भावना। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।